एशिया के साथ जोड़ने का वक्त आ गया। ये एजेंडा एससीओ के मकसद को मजीद फ़रोग देगा। पाकिस्तान चीन का सच्चा दोस्त है, ताल्लुकात के मजीद फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। शंघाई ताउन तंजीम समिट को कामयाब बनाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज एससीओ में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इजलास से खिताब में आलमी मसाइल को उजागर करेंगे। खित्ते में ताउन और इस्तेहकाम को मज़ीद फ़रोग देने के लिए एससीओ के किरदार को मजबूत बनाने से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम एक तनावुर दरख्त बन चुकी है। रुकन ममालिक में ताउन को वुसअत देने की बहुत गुंजाइश है। तजारती और मौशी इस्तिफादा इस्तेदाद कार में इजाफा जरूरी है। खुशहाली मुस्तकबिल से लिए तजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का एससीओ समिट में खिताब। कहा बॉर्डर ट्रेडिंग के पुराने निज़ाम को फ़रोग़ देंगे। दुनिया भर में मुतवाज़न और पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका इक़्तिसादी ताउन नागुज़ीर है। एससीओ तरक्याती बैंक कायम करने की अशद ज़रूरत है। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए एससीओ यूनिवर्सल सेंटर को मुतहरिक करना होगा। एससीओ इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत की शिरकत। सदर शी जिनपिंग ने रहनुमाओं का खैर मक़दम किया। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों ममालिक मिलकर तरक्की की मंजिल हासिल करेंगे। कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। चीन आज दुनिया की एक बड़ी मुआशी फौजी ताकत है। हमें चीन के साथ अपनी मजबूत दोस्ती पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। मलेशियन, बेलारूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और मालदीव के सदूर से मुलाकातें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। तुर्क सदर का सैलाब में जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया। भारत की एससीओ को अमन की बजाय नफरत के लिए इस्तेमाल कर नाकाम कोशिशें। गोदी मीडिया गुमराहकुन दावे करने लगा। भारत ने इजलास को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म बनाने की नाकाम कोशिश की। भारतीय रवैया एससीओ के जज्बा ताउन के खिलाफ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है गुर्बत, इंतहा पसंदी और मौशी तरक्की असल चैलेंजेस हैं। इल्ज़ाम तराशी नहीं, ताउन की ज़रूरत है। चीन और रुकन ममालिक का मशवरा। कहा एससीओ खिते की तरक्की और कनेक्टिविटी पर मरकूज है। पाकिस्तान का किरदार अमन, तरक्की और इलाक़ाई ताउन को फ़रोग़ देना है। भारत खिते में ताउन नहीं तसादुम की राह इख्तियार कर रहा। अफगानिस्तान में क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ला, सैकड़ों अफराद जाँ बहक, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। नंगरहार में दर्जनों मकानात मलबे के ढेर में तब्दील। ज़ल्ज़ला रात 11:47 पर आया। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6, गहराई 8 किलोमीटर और मरकज़ जलालाबाद के करीब था। 20 मिनट में 4.5 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया। गहराई 10 किलोमीटर थी। दूर दराज इलाकों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जाने लगा। ज़ल्ज़ले के झटके पाकिस्तान, भारत, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल, जिहलुम, पेशावर, मर्दान, सवाबी, मरी और हरीपुर में भी ज़ल्ज़ले के झटके। पाकिस्तान में किसी नुकसान की इत्तला नहीं। पहले रेले की तबाही कम न हुई। भारत ने बगैर बताए दरिया चिनाब में नया रेला छोड़ दिया। हेडमराला के मकाम पर 36 घंटे में बड़े सैलाब का खदशा। मोदी सरकार ने गैर कानूनी बघेड़ियार और सलाल और बाकड़ा डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए। पीटीएम में पंजाब के मुताबिक भारत ने हरीके में ऊंचे दर्जे की सैलाब का अलर्ट जारी किया। भारत की जानिब से सतलुज हरीके के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग मिली। भारत ने पानी छोड़ने की बाज़ाब्ता इतला नहीं दी। दरिया चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड तरीमू में बहाव 4,79,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सतह में मुसलसल इजाफा। आइंदा चंद घंटों में बहाव 9 लाख क्यूसिक से भी बढ़ने का इम्कान। जंग में 180 देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई। शोरकोट में कई मौज़ाजात डूब गए। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गंडा सिंह वाला पर बहाव
2,53,000, सुलेमान की पर 1,34,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला, बहाव 68,000 क्यूसिक से जाए। बुरेवाला में गदाबोड़ और बडवाला के हिफाजती बंद टूटने से बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। तहसील शुजाबाद में 140 देहात पानी से मुतासर। मंशनाबाद में दरियाए सतलुज बिफर गया, तेज़ बहाव के बायस बूटेवाला में आर्जी हिफाजती बंद टूट गया। मोंगला, चकोका, बस्ती, जविया समेत दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। चिश्तिया में भी तबाही, सैलाबी पानी दीगर आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। राब्ता सड़कें डूबने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दरियाए सतलुज पर मज़ीद बंद टूटने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में तारीख का बदतरीन सैलाब, 20 लाख अफराद और 2200 देहात मुतासिर हुए। DGPDM पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सैलाब के साथ बारिशें भी हो रही हैं, नकासी में वक्त लगेगा। अर्बन फ्लडिंग से भी निमट रहे हैं, हालात मामूल पर आने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 67,900 क्यूसिक रह गया है। जसड़ में 63,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, 1,75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। सुधानी में पानी का बहाव है और उकाड़ा में साहिवाल और उकाड़ा में हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया, दर्जन देहात डूब गए। वज़ीर-ए-आज़म सैलाबी सूरत हाल से मुकम्मल आगाह हैं। फील्ड मार्शल भी सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 6 लाख लोगों को अफवाज पाकिस्तान और रेस्क्यू की मदद से निकाला गया। वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मीडिया ब्रीफिंग। मुसद्दिक मलिक ने तमाम मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन NDMA बोले कि आइंदा 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिश मुतवक्किल। पाकिस्तानी मरकजी बैंक का 9.2 अरब डॉलर कर्ज वक्त से पहले अदा कर दिया। स्टेट बैंक का कबल इस वक्त वापस किया गया कर्ज 1637 अरब रुपए तक पहुंच गया है। इक़दाम मालियाती नज़्म ज़ब्त की जानिब अहम कदम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि इससे कबल कमर्शियल बैंकों का 1000 अरब रुपए कर्ज वापस किया गया। 1 साल से कम अरसे में वक्त से पहले कर्ज की अदायगी 2600 अरब रुपए से जायद हो गई। मार्च 2025 तक पाकिस्तान का मकामी कर्ज 51,568 अरब रुपए था। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर कमी, फ़ी लीटर डीजल 269 रुपये 99 पैसे हो गया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे पर बरकरार। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर कमी, फ़ी लीटर कीमत 176 रुपये 81 पैसे हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म, मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए। पंजाब में 3 माह की तातीलात के बाद तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। महकमा तालीम ने सूबे भर के सरकारी स्कूल्स के लिए नए औकात कार जारी कर दिए। स्कूलों के औकात कार सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। जुमे के रोज स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। पंजाब में स्कूल 28 मई से 31 अगस्त तक बंद रहे। लाहौर समेत सैलाब से मुतासरा दीगर अजला के कुछ स्कूल बंद रहेंगे। पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए दी गई मोहलत ख़त्म। पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी करार। आज से सिंध समेत तमाम सूबों में अफगान शहरियों को मुल्क बदर करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी के लिए इतवार की रात 12 बजे तक का वक्त दिया था। पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम। नायब वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म इसाक़ डार से आर्मीनिया और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान चीनी शहर तियानजिन में तारीख़ी मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अग़राज़ और मक़ासिद के हसूल के अज़्म का इयादा किया। मईशत, तालीम, सक़ाफ़त और सेहत के शोबों में ताउन पर भी गौर।
नायब वज़ीर-ए-आज़म के लोबान इनिशिएटिव के तहत तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद टेक्निकी महारतों से आरास्ता करना सनती ज़रूरियात के लिए नागुज़ीर है। तियानजिन में लोबान वर्कशॉप का दौरा, वर्कशॉप के काम और पाकिस्तान के साथ मौजूदा ताउन पर ब्रीफिंग दी गई।